थैंक गॉड यार निक्की तो आ गई, मैं बहुत बोर हो रही थी। मुझे तो आना ही था। अच्छा सुनना, चेकआउट करे वेडिंग में लेटेस्ट क्या है? हाँ एक काम कर, सबसे पहले ना तू बजट प्लान कर ले, उसके बाद ना थिंग्स विल बी मोर इजी। ओह शट अप, बजट की कोई टेंशन नहीं। यू नो रमन भाई ना, मेरे एल्डर ब्रदर, उन्होंने बोला है कि मुझे जो पसंद है सिलेक्ट कर सकती हूँ, बजट की कोई टेंशन नहीं है। कूल ना नीलू, जल्दी कर। ओए फाड़ यार, पकड़ पकड़ पकड़ो चंगी तरह। एक भी पीस टूटा ना तेरा सर तोड़ देंगे मैं। अच्छा सारा सेट खराब हो जाना है, मेहमान आने हैं, सारा कुछ लगना है, ठीक है? चल छत्ती। ओए हॉल की सफाई हो गई है? और तोसी जी, मैंने पंडित जी को बोल दिया, वो टाइम पे आ जाएंगे, बाकी तैयारी रखना। हाँ ए चंगा कीता, हुण तुसी मेरे नाल बैठो, मैनू दसो कि पूजा में की सामान लगना है। वाओ दिस इज सो कूल, ब्यूटीफुल यार। आई थिंक तुझे ना डेस्टिनेशन वेडिंग ट्राई करना चाहिए। दीज आर द इन थिंग्स। डेस्टिनेशन वेडिंग? लेकिन निक्की यार वो कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं यार, तेरे ब्रदर सीईओ है और फिर उनकी एक इमेज है, रेपुटेशन है, तो सब कुछ उनके स्टैंडर्ड और लेवल का होना चाहिए। कॉफी गर्ल्स। थैंक यू भाभी। हाउ स्वीट भाभी। तुम्हें कैसे पता? कॉफी पियो तब पता चलेगा स्वीट है कि नहीं है। भाई तुम लोग सुबह से कुछ नहीं खा रहे हो, हैव समथिंग ना। ये सब छोड़ो ना, ये सब तो होता रहेगा। अब ये देख। अच्छा क्या देखना बताओ? एक बात पूछनी है। हाँ। अगर हम डेस्टिनेशन वेडिंग करें तो कैसा रहेगा? डेस्टिनेशन वेडिंग? हाँ, ये देखो, सो ब्यूटीफुल दिस प्लेस, लुक एट दिस सेटिंग, ब्यूटीफुल। भाभी कैसा लगा? बोलो ना प्लीज। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है ना? यू नो व्हाट भाभी, एवरीथिंग विल बी अमेजिंग। ऐसा लगेगा जैसे किसी महाराजा की शादी हो रही है। सिर्फ नौकरी नहीं मैडम, पूरे घर की जिम्मेदारी। रिंकी की शादी आ रही है, आदि रूही की पढ़ाई, उनका फ्यूचर। नौकरी गई और वापस नहीं आई तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। भाभी पता है, मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मेरी बाकी सारी फ्रेंड्स शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड क्यों होती है। मैं तो ये सारा मिस कर जाती अगर निक्की नहीं आती। तो बोलो ना भाभी प्लीज, व्हाट डू यू से? हाँ अच्छा है। और एक और चीज भाभी, मैंने वेडिंग प्लानर को बुलाया है। अच्छा वेडिंग प्लानर? हाँ वो शगुन की वेडिंग प्लानर है ना, कियारा नाम है उसका। तो वो बोल रही थी कि वो सारा अरेंज कर देगी। वैसे भी आप लोग एक वीक में क्या क्या करोगे ना? भाई क्या बातें चाहते हो रही, जरा मुझे भी बताओ। कुछ नहीं दी, बस शादी की तैयारियां कर रहे हैं। भाई मुझे लगता है कि मेरी किताबी कीड़ी नॉर्मल मोड में आ गई। क्या बात है? मैं क्या करूं? शादी का बजट तो ऐसे ही आउट ऑफ रीच चला जाएगा। रमन को बोल भी नहीं सकती, बेचारे खुद की प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं। रिंकी, इसे भी कैसे समझाऊं? पहली बार तो किताबों को छोड़ के किसी और चीज के लिए एक्साइटेड हुई है। उसका दिल टूट जाएगा और रमन को वो भी पसंद नहीं आएगा। उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग, वेडिंग प्लानर, डिजाइनर लहंगा, वो भी 5 लाख रुपए का। रिंकी के ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन रमन की अभी भी नौकरी गई, मैं उनसे तो कह भी नहीं सकती हूँ कुछ। हाँ क्या? कुछ नहीं। बैठो। मैडम अगर कुछ हुआ नहीं है तो इतना फड़फड़ा क्यों रही हो? अरे तुम्ही ने मुझे कहा ना टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और अब खूब टेंशन लेके बैठी। तुम्हें तो समझाया ना कि सेविंग्स है मेरी, फिर तुम भी तो कमाती हो, तुम पाल लेना, मुझे प्रॉब्लम क्या? हाँ मैं हूँ, लेकिन कुछ नहीं, सब मैनेज कर लेंगे। छोटी बहन है मेरी, ख्वाहिशें पूरी कर लेने दो। आखिर शादी एक ही बार तो होती है। सॉरी, मोस्टली एक ही बार होती है, मुझ जैसे नमूने कम होते हैं। हम सब मैनेज कर लेंगे। लेकिन हम लोग कम से कम फालतू खर्चे तो अवॉइड कर ही सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वेडिंग प्लानर, हम लोग प्लान कर सकते हैं ना मैरिज। वेडिंग प्लानर की क्या जरूरत है? Kiara? Hey! What a pleasant surprise! My, Shagun! How are you? Lovely to see you. Same here. और क्या? I thought तुमने ही मेरा नाम रिकमेंड किया होगा। कहाँ मुझे कोई कंसल्ट करता है? Raman must have decided. Oh yeah, अभी तो you're with Raman ना? और क्या चल रहा है? अच्छा तुम लोग ने उदयपुर पैलेस ही फाइनल किया है या फिर मैं कोई दूसरा ऑप्शन दूं? उदयपुर? What शगुन? तुम्हें अपने ही घर का नहीं पता। Anyways, Rinky wants a palace wedding भाई, आखिर रमन भल्ला की जो बहन है। वो मैं एक्चुअली बहुत बिजी थी ना, रोका पे भी नहीं आ पाई। Oh, that's sad. Anyways, this guy is from Houston, right? Really, is he? Yeah, okay, let me show you the picture. Rinky ने wedding costume के लिए share की थी। Sure. Look. ये है निखिल, the groom. I think I've seen him somewhere.
What happened, शगुन? Nothing. तो चले? नहीं, you carry on. मुझे थोड़ा काम है. चल ठीक है, then I'll see you, darling. Take care. Bye. निखिल मल्होत्रा. ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उसे कहीं देखा है? So, Auntie Ji, it will be a grand wedding. Udaipur Palace, Maharaja style, garden party, dancers, singers, music show, and Shehnai all the time. Good, very good. बस पुत्र एक गल का ध्यान रखी, मुंडे वालों को ना कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए. ठीक है आंटी जी, तो मैं चलूं? रमन को मैं सारी डिटेल्स ईमेल कर दूंगी. आप लोग एक बार डिस्कस कर लेना and then we can sit and finalize. Okay? कियारा यहाँ पे क्या कर रही है? शगुन की वेडिंग प्लानर. पैसे खर्चवाने तो इसे बुलवा लो. आंटी ने इसे क्यों बुलाया? Thank you so much, Kiara. You're welcome, darling. Okay, Simi, I see. Thank you. Bye. Bye, Auntie जी. Thank you पुत्र तेरा, thank you. Many congratulations, Rinki. I'm very happy for you. मीर कितनी बार कॉन्ग्रेचुलेट करोगे? ऑलरेडी 10 बार कॉन्ग्रेचुलेट कर चुके हैं. अरे यार, तेरे को मिलकर कॉन्ग्रेचुलेट करनी अलग बात होती है ना. Thank you so much. By the way, meet my wedding planner, Kiara. Kiara, this is Mihir. Hi, Mir. Hi, Kiara. Okay, Rinki. So you attend Mihir, मैं चलती हूँ. Okay. Bye. Bye. Thank you. So, all set? Happy? अभी तक ना करनी. Very happy. वैसे तेरे से एक बहुत जरूरी बात करनी है. अच्छा, तो चलो. चलो जा. यार मिहिर, I'm so excited. उदयपुर चलेंगे, पैलेस में शादी होगी, सारे फंक्शंस, इतने सारे लोग. अलग ही फील होगा यार. I'm sure अलग ही फील होगा. लेकिन तुझे नहीं लगता कि अगर तेरी शादी दिल्ली में होगी तो सब लोग आ पाएंगे? उदयपुर में सब लोग कैसे पहुंचेंगे? बात की टेंशन मत लो, कियारा है ना, वो सब कुछ मैनेज कर लेगी. बस 2 दिन बसेस अरेंज कर ले, हो जाएगा. ये जो डेस्टिनेशन वेडिंग है ना, पैलेस में, ये सब मुझे बड़ी फेक लगती है. यार मिहिर, तुम वही तो समझ नहीं रहे हो ना. सब घर के कामों में लग जाते हैं, कोई इवेंट एंजॉय नहीं कर पाता ना. मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि ये जो तेरी कियारा है ना, जहाँ पे 5 खर्चे होंगे ना इस शादी पे, वो 15 करवाएगी. तो मेरी शादी रोज होगी क्या? नहीं, बट क्या हुआ मीर? नहीं, कुछ नहीं. तू मुझे जानती ना, मैं थोड़ा कंजूस किस्म का इंसान हूँ. कोई तो बात है, वरना तुम ऐसे नहीं कहते. बोलो क्या बात है? रिंकी, सिचुएशन अब पहले जैसी नहीं रही. मतलब? देख, ये बात मैं सिर्फ तेरे साथ शेयर कर रहा हूँ. घर में किसी और को इस बात के बारे में नहीं पता. तू बड़ी हो गई है, मैच्योर हो गई है, इसलिए तेरे साथ शेयर कर रहा हूँ. कीप इट टू योरसेल्फ. ऑलराइट? अमन भाई ने जॉब से रिजाइन कर दिया. Why does he look so familiar? कहीं तो देखा है मैंने उसे. अशोक और मेरी यूएस वाली ट्रिप. तो ये है निखिल. निखिल तो बात हो गई संयुक्ता से. क्या कहा उसने? उसने कहा कि हमारी रिंकी बहुत लकी है और वो लड़का बहुत अच्छा है. इस लड़के के बारे में मैंने खुद पता लगाया है. लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है और हमारी रिंकी इस घर में जरूर खुश रहेगी. बहुत भरोसा है ना अपनी बहू पर मम्मी जी. बेटी को विदा करने के बड़े अरमान है ना मम्मी जी. करो तैयारियां करो. मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि बम तो तब फूटेगा जब पूरा मजा आए. हाँ रोहित, नहीं, किसी भी ऑफर को डिक्लाइन मत करना. जॉब ऑफर कोई भी हो, कोई भी कंपनी हो, एक बार मना करने से पहले मुझसे डिस्कस कर लेना. I'll see you there. अरे रिंकी, वहां क्यों खड़ी? इधर क्या हुआ? विश लिस्ट रेडी है तेरी शादी की? फिर बोलेगी भाई ने शादी में ये नहीं. तू रो क्यों रही? हुआ क्या बेटा?
इधर आ। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ बेटा? रोते नहीं? रोते नहीं, क्या हुआ? भाई मैं आपको बहुत मिस करूंगी। तू पागल है, मिस करेगी? सारा दिन तुझे पे रहना है, तू हमें मिस करने का मौका कहाँ देगी? पागल। इधर आ, बैठ, बता बात क्या है? बैठ। चल, पागलों जैसी बातें मत कर। अब बता, तेरी सारी प्लानिंग हो गई? तो उदयपुर? नहीं भाई, जब दिल्ली में इतनी से शादी हो सकती है तो उदयपुर जाने की। पागल है क्या? तेरा उदयपुर का आइडिया फैंटास्टिक है। और सुन, रो क्यों रही है? तेरी विदाई में टाइम है भाई। भाई इन सब में बहुत पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो अब तू मुझे पैसों के बारे में सिखाएगी? हाँ भाई ऐसी कोई बात नहीं, यहीं से शादी करते हैं। चुप, मैंने कहा ना डेस्टिनेशन वेडिंग होगी तो वही होगी। मुझे इतना शो ऑफ नहीं करना है। प्रॉब्लम क्या है तेरी? इशिता यार जरा पूछो ना इससे आगे प्रॉब्लम क्या है? अब कह रही है शादी है दिल्ली में करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं करनी इसे। रिंकी क्या हुआ? बोल ना, तू रो क्यों रही है? बता ना, किसी ने कुछ कहा तुझसे? भाई मैं बहुत सेल्फिश हूँ ना। क्या बोले जा रही है बेटा, क्या हुआ? भाई मैं जानती हूँ कि आप मेरे सारे शौक पूरे करना चाहते हैं। तो हर भाई करता है बेटा। लेकिन मुझे पता है कि आपकी जॉब चली गई है, फिर भी आप ये सब कर रहे हैं। सॉरी भाई। क्या जॉब चली गई? हाँ, तेरे भाई का इतना नकारा है क्या? उसे दूसरी जॉब नहीं मिलेगी? जैसे जॉब यार। सॉरी भाई। चुप कर। सुन, सिस्टर जॉब रिंकी, भाई है ना, और भाई ने इतने साल में क्या सिर्फ काम किया, सेविंग्स नहीं की? बहुत सारी सेविंग्स की हैं और अपनी छोटी बहन की शादी के लिए की थी। तू बस ये बता तुझे क्या चाहिए, बाकी सारी टेंशन मुझ पे छोड़। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी इससे कहो मैं थप्पड़ मारूंगा इसको। सब बड़े हो गए मुझसे इस घर में। तू नहीं आएगी ना तो भी हम सब उदयपुर जाएंगे। अब हंस वरना दांत तोड़ दूंगा तेरे। हंस हंस। एक मिनट। हाँ रोहित बोलो। सर एक ऑफर था बट डन कर दो। बट सर एक बार कंपनी। आई डोंट केयर अबाउट द कंपनी, तुम डन कर दो, मीटिंग फिक्स करो। वो तो हो जाएगा सर, बट ये ऑफर इतना लुक्रेटिव नहीं है और फिर ये कंपनी। आई डोंट केयर अबाउट द कंपनी, तुम डन कर दो, मीटिंग फिक्स करो, मैं आके मिलूंगा उनसे। ओके सर। ले, कहा था ना तेरे भाई के पास ऑफर्स की कमी नहीं, दूसरी नौकरी भी मिल गई। अब और अब तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल टेंशन लेना कि शॉपिंग कहाँ करनी है, क्या क्या लेना है, ये टेंशन लेना, समझी? और इन बातों को छुपाना बाकी घर वालों से तुम्हारा फर्ज है। उससे याद आया, एक मिनट, तुझे ये जॉब की बात पता है किसने दी? मैंने बताई थी भाई। हेलो, अशोक को फोन देना। मैम वो तो मीटिंग में है। किसके साथ? सॉरी मैम, आई कांट टेल यू। तुम्हें पता है ना मैं कौन बोल रही हूँ? शगुन मैम। गुड। कहाँ है अशोक? मैम मैं आपको टेक्स्ट करती हूँ। फाइन। मम्मा मम्मा, आप जानते हो रिंकी बुआ की शादी कहाँ होने वाली है? उदयपुर पैलेस। बहुत मजा आएगा ना? मजा तो आएगा। कल दूर सब लोग शॉपिंग करने जाने वाले, दादी ने मुझसे भी कहा। तुम्हें तो इनवाइट किया, मुझे तो बुलाया ही नहीं। मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। एनीवे आदि बेटा, तू पढ़ाई पे भी ध्यान दिया करो के। तू ही तो एक है जिससे मेरी सच में परवाह है। अच्छा बेटा, मुझे कुछ काम है, मैं निकलती हूँ। I'll see you in the evening, okay? मुझे लगा कि अगर मैं रिंकी को ये बात समझाऊंगा तो क्या? तो क्या भाई? वो और कौन सी बात नहीं पता चली? रिंकी यार एक बढ़िया सा कप कॉफी का बना देना प्लीज, बड़ा मूड कर रहा है तेरे हाथ की कॉफी पीने का। अभी लेकर आती। भाई
आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपकी जगह लूंगा उस कंपनी में? हाउ कुड यू इवन थिंक अबाउट इट? और मल्होत्रा इतनी गंदी गेम खेलेगा आपके और मेरे अगेंस्ट? अरे भाई, मैं जो भी हूँ उस कंपनी में आपकी वजह से हूँ। मुझे तो लगा मुझे ये प्रोजेक्ट इसलिए मिला क्योंकि आपने मेरा नाम रेकमेंड किया। नहीं, मैं आज ही जाके रिजाइन करूंगा। मल्होत्रा कांट डू दिस। आपने इतने साल दिए उस कंपनी के, ही कांट ट्रीट यू लाइक दिस। कंपनी उसके बाप की है, मेरे बाप की नहीं। जो आपने उस कंपनी के लिए जो किया सो किया। तेरे लिए कब तक करते रहूं? कब तक अपनी पीठ पे तेरा बोझ डालूंगा मैं? कब सीखेगा इंडिपेंडेंट होना तू? और तुझे क्या लगता है मल्होत्रा मुझे नौकरी से निकालेगा? उसके मुंह पे इस्तीफा फेंक के मैं आया, समझा? क्योंकि जहां पहुंचा हूं अपनी मेहनत से पहुंचा हूं, लगन से पहुंचा हूं। तेरी तरह किसी की उंगली पकड़ के खिसा नहीं हूं साथ साथ में। शट अप प्लीज, तरफदारी मत करना। और जहां तक मेरी नौकरी का सवाल है ना, तो रमन कुमार भल्ला का सिर्फ नाम काफी है। बीच चौराहे पे खड़े हो जाओ ना तो नौकरियों की लाइन लगा दूंगा मैं, इससे अच्छी, इससे बड़ी। लेकिन जहां तक तेरा सवाल है बेटा, यहां तक तुझे मैंने पहुंचा दिया है। इसके आगे मुझसे उम्मीद मत रखना, क्योंकि अपने बलबूते पे तूने आज तक कुछ नहीं किया है। और जितनी जल्दी करना सीख जाएगा ना, तेरे लिए बेहतर होगा। प्लीज तुमसे मैंने कहा ना बीच में मत बोलो। एक नौकरी क्या चली गई, सब आगे समझाने पाप बन रहे मेरे। लेक्चर देने का बहुत शौक है तो इसको दो। कंधे पे बिठाया था ना, अब उतार के फेंक दिया मैंने। खड़ा हो सकता है तो हो जा, वरना रौन तेरे जमीन पर। वेरी सॉरी। जानबूझ के कर रहे हैं, अच्छी तरह जानता हूं। भाई, अपनी फीलिंग्स कभी किसी को नहीं जानने देंगे। वो तो बस चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं अपने करियर में। वो नहीं चाहते कि हम में से कोई भी देखे कि वो कमजोर हैं। He is just doing this ताकि कोई भी बुरा ना फील करे कि सब कुछ नॉर्मल है। कितना करते हैं सबके लिए, आपके लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, मेरे लिए। अभी भी ये जो कह के गए ना, सही कह के गए। जो मर्जी हो जाए, तू क्यों अपने करियर पे रुकावट डालेगा? I love him, इसलिए तो मेरे पिता समान है भाभी। मुझे बस ये टेंशन है, रिंकी की शादी कैसे होगा सब कुछ भाभी? सब कुछ ठीक से होगा। श्योर भाभी? तुम्हारे भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब हैंडल कर लेंगे। I know भाभी, but still, घर में इतना कुछ हो रहा है और you have to support रमन भाई। Don't worry। No how please। By the way रिंकी, उसका तो तुम बिल्कुल ही टेंशन मत लो। वो बहुत समझदार लड़की है। और खैर, कहाँ है तुम्हारी वो फ्रेंड? मैंने कॉफी बना के नहीं लाई तुम्हारे लिए। पता नहीं ऐसी कैसी फ्रेंडशिप है? हाँ, एक्सक्यूज मी, मिस्टर अशोक खन्ना। हाँ, 1 सेकंड मैम। बिजनेस सेंटर एरिया, टेबल नंबर 12। हाय। तुम? What do you want? बैठने को नहीं कहोगे? नहीं, I'm busy। फाइन, तो काम की बात करते हैं। तो फोन कर सकती थी। मैंने तुम्हें 10 बार कॉल की, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ कॉल। तुमने मुझे ब्लॉक किया है। देखो, मेरे पास ये फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं। So tell me what you want। मुझे गरिमा का नंबर चाहिए। वो तुम्हारी कजिन जो अमेरिका में रहती है। क्यों? वो जब हम उसे विजिट कर रहे थे तो उसे मेरी साड़ीज बहुत पसंद आई थी, तो मेरी डिजाइनर से उसने कुछ साड़ीज ऑर्डर करवाई थी। पहले मेरे पास टाइम नहीं था, अब वक्त मिला तो सोचा कि उसे इन्फॉर्म कर दूं। तुम कब से दूसरों के लिए अच्छा सोचने लगी? I'm sure you want something। नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूँ। Get lost। थैंक्स। कुछ तो खिचड़ी पक रही है इसके दिमाग में। क्या करने वाली है? थैंक्स। इतना आउट ऑफ द वे जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तो आप मेरे साथ टाइम कैसे बिताते? अच्छा, पति के साथ फ्लर्ट कर रही है? पति के साथ कोई फ्लर्ट करता है क्या? क्यों? औरों के पति के साथ फ्लर्ट करना है क्या? कुछ भी। एक तो आपने अपनी गाड़ी भेज दी सर्विसिंग के लिए, अपने नए बॉस से आप फिर मिलने कैसे आते? टैक्सी में? देखते हैं नौकरी मिलती है, कैसी नौकरी क्या है पता तो चले। किसी के भी चक्कर में नौकरी मत लेना, प्रेशर में आके या फिर फैमिली का सोच के। देख मद्रासन, मैं प्रेशर देने वालों में से हूँ, लेता नहीं। चलो
विश यू ऑल द बेस्ट। जाओ और अच्छे से करके आओ, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ आपका। पागल है, मैं कोई बच्चा हूँ जो एग्जाम देने जा रहा हूँ, यहाँ वेट करूँगी? अब बच्चों से भी ज्यादा गए गुजरे हो रमन, एंड एग्जाम का प्रेशर एक्चुअली आप में है अभी हाल। तुम्हारी जैसी मर्जी, हटो चलो। मुरुगन, आई होप आज रमन को अच्छे लोग मिले ताकि इनके करियर का दोबारा अच्छा स्टार्ट हो। हेलो मिस्टर सीईओ। क्या बात है? देख, मैं यहाँ एक मीटिंग के लिए आया। I'll talk to you later, please. हाँ, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत प्यार और अदब से अपने नए बॉस को हेलो बोलो। What do you mean? I mean कि रोहित को मैंने ही बोला था कि तुम्हें यहाँ भेजे। Yes, I'm the one जिसने तुम्हें जॉब ऑफर किया है। रमन कुमार भल्ला, welcome to the world of अशोक खन्ना। रमन तो ही कहता था ना कि वक्त की खासियत यह है कि वो बदलता है। देख, तेरा भी बदल गया। And you back to where you started from, back to the pavilion। आखिर तो जाना ही पड़ा मेरे पास काम मांगने, क्योंकि मुझे पता चला जब इंडिया का टॉप मोस्ट सीईओ बेरोजगार है, I couldn't handle myself। I thought मेरी ड्यूटी बनती है। आखिर रिश्तेदारी भी तो कोई चीज है नहीं। तू अपनी नौकरी रिश्तेदारी अपने पास रख। I don't need it। नो रमन, नो, ऐसा करने की सोचना भी नहीं, बहुत पछताएगा। अब देख, तुझे पता तो है कि मार्केट में तेरी क्या वैल्यू। कोई भी कंपनी तुझे छुएगी भी नहीं, और अगर तू मेरा जॉब ऑफर डिक्लाइन कर देगा, कहां जाएगा? एंड ऑनेस्टली, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? तू पहले भी मेरा नौकर था, और वैसे भी अब तुम साडू भाई बन गए। वैसे तूने सोचा कभी कि हमारा जो ये रिश्ता है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है? फॉर एग्जाम्पल शगुन, पहले वो तेरे पास थी, फिर मेरे पास आई, और अब फिर तेरे पास, लेकिन अब मीका मेरे पास है, तेरी वाइफ की बहन। ये रिश्ता मत तोड़। वैसे तोड़ने से याद आया, आज बहुत ही शांत खड़ा है तू, कुछ तोड़ नहीं रहा है। Something different, huh? It's not the usual रमन भल्ला। देख यार, ये जो ईगो होती है ना, it's not a good thing। बहुत बड़े बड़े आदमियों को खत्म कर दिया इसने। और वैसे भी तेरी दो बहनें हैं, एक तो घर आ गई, और आई थिंक दूसरी की शादी है, राइट? भाई पैसा तो चाहिए, क्योंकि शादी में इतने खर्चे होते हैं, लाखों करोड़ों के खर्चे हो जाते हैं। अब देखना, दो बहन, दो बीवी, दो बच्चे, तेरे खर्चे दुगने हो गए ना। सो पैसा चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो ड्रॉप योर ईगो एंड कम वर्क फॉर दिस 6 फुट 2 इंच का अशोक खन्ना। वैसे रमन, एक बात बोलूं, ये जो तुम्हारे प्यारे मिस्टर मल्होत्रा है ना, उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया यार। कैसे तुम्हें लात मार के जॉब से बाहर निकाल दिया, बैंड बजा दिया तेरी सारी मार्केट में, अब कोई भी तुझे छुएगा भी नहीं। वैसे रमन, चपरासी की नौकरी होती है वो तो आसानी से मिल जाती, लेकिन ये जो टॉप लेवल होता है ना, लाइक सीईओ, थोड़ा डिफिकल्ट है नहीं? थोड़ा सा। अब देख ले, मैं तुझे ऑफर कर रहा हूं अपनी कंपनी में एज अ सीईओ। एक उसूलों से और ईगो से घर नहीं चलते, पैसों से चलते हैं। मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस। अब देख रमन, तू जानता है कि मैं सही बोल, क्योंकि अगर मैं गलत बोल रहा होता तो तू यहां से चले गया, यहां रुकता नहीं, राइट? सो
इट्स जस्ट अ जॉब। ले ले, तुझे जरूरत है। रिंकी के ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वेडिंग प्लानर और डिजाइनर लहंगा वो भी 5 लाख रुपए का। आपको रिंकी की जितनी ग्रैंड शादी प्लान करनी है करिए, मैं हूं ना पापा। मैं भी 25-30 कंपनीज में ट्राई कर चुका हूँ, बट कोई इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहा है। तो रमन तो चाहता है कि बच्चों की शादी उनके मन के मुताबिक हो, बाकी आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। हाँ देख रमन, गुड डिसीजन। बैठ बेटा। आए क्यों नहीं रमन अभी तक? ठीक तो हो रहा है ना? मुर्गन, बस ये मीटिंग अच्छे से हो जाए, रमन के हिसाब से नौकरी मिल जाए प्लीज। ये तुम्हारा जॉइनिंग लेटर तुम्हारे इंतजार में मैंने बनवा लिया था। और रमन, मैं जानता हूं कि तुम्हें मीडिया के सामने सीईओ बनने का बहुत शौक है, लेकिन याद रखो, इस कंपनी का फेस मैं हूं, एमडी, ओनर, मेजर शेयर होल्डर। सो अपने बॉस के सामने इज्जत से पेश आना। अच्छे रहो, बाकी जो चाहेगा मिलेगा। थैंक यू सर। मुझे सिर्फ अपनी नौकरी चाहिए और कुछ नहीं। और जहां बॉस का सवाल है, पोजीशन आपको मुबारक, क्योंकि मुझे ऊपर उठने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की आदत नहीं है सर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गया। इट्स ओके। सर के बच्चे, एक एक करके तेरे सब बल निकाल दूंगा। तू बस देखता रह। अशोक खन्ना, आज मेरी जरूरत है इसलिए तुझसे हाथ मिला लिया, लेकिन इसे मेरी हार मत समझकर। तू मेरी इज्जत नहीं खरीद सकता। अब अकेले नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ। हम दोनों मिलकर लड़ेंगे इस परेशानी से। क्या हुआ बताओ ना? नहीं हुआ? कोई बात नहीं, चलो। जॉब मिल गई। You got the job? नंद्री मुर्गन, इतनी टेंशन हो रही थी मुझे, तो लोग कैसे ये कंपनी कंपनी ठीक ठाक है, जॉब भी अच्छी है। इनफैक्ट उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया मुझे। ऑलरेडी दे दिया अपॉइंटमेंट लेटर? दैट वाज वेरी। रमन, चीजें इतनी जल्दी जल्दी हो रही हैं तो आर यू श्योर आप प्रेशर में आके तो नहीं कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? ऐसे थोड़ी कोई भी नौकरी लूंगा प्रेशर में। सीईओ की पोस्ट है, पे पैकेज में भी इंक्रीमेंट है। Congratulations, really proud of you. अरे जल्दी चलो, सबको बताते हैं। अच्छा, अगर तुम्हें सच बता दूंगा तो तुम जिंदगी में मुझे ज्वाइन नहीं करने दोगे, पर क्या करें, मजबूरी है। रमन, आया। वैसे इतनी खूबसूरत ड्राइवर मिलेगी तो मैं तो गाड़ी से उतरूंगा ही नहीं कभी। गाड़ी ड्राइवर बहुत महंगी है वैसे, आपको पूरे महीने की सैलरी, पूरी जमा पूंजी सब देना पड़ेगा। जान दे भाई, किसी और को रख लेता हूँ। तुम्हारी ड्राइवरी की पहली किश्त यहाँ दे दूँ, उससे पहले चलो, वरना आई डोंट माइंड। और चेंज मैं शर्मा रही हूँ। लेट्स गो।
खोया तो डाला ही नहीं। क्या बात करती है आंटी जी, इतना सारा तो डाला। ओए चुप कर, मैनू ना सिखा जा। ओ तू हलवाई का हजाम है, तेनों इतना भी नहीं पता कि चंगी तरह खोया मेवा ना डालो तो गाजर के हलवे का तो मजा ही नहीं आता। ओ इतना चंगी तरह पा के इसकी शक्ल पे रौनक आ जाए। ठीक है आंटी जी, आप बोलते हो तो और डाल दूंगा। ये हम चले। हाँ हाँ जो ये लेके जाऊँ। ओए और टेस्ट तो करने दे। अरे जा ले, सारे मेरे खाने के पीछे पड़ गए। अच्छा भला जी नहीं थे, भला जी। ओ भला जी, ओ भला जी, ओ तुसी फिर अंडों पे बैठ गए। ओ कि टाइम है इन्हें आराम नाल एल्बम बैठ के देख रहे हो। वो अंडे तुसी सेक के नहीं ना चंगी तरह, इसलिए बैठा। और बॉक्सेस के डिजाइन देख रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा फाइनल करूँ। मेनू दो, पनो नहीं समझ आएगा। हाँ एक समझदार देख। हाँ ओ मामा वो पीछे वाला ठीक है, ड्राई फ्रूट वाला ठीक रहेगा वो। हाँ ओ हाँ यार, आइडिया बिल्कुल चंगा है। वैसे भी आजकल मिठाई कौन खांदा है ना, सारे हेल्थ कॉन्शियस हो गए मेरी तरह। देख के नहीं पतली हो गई। मम्मा तो इतनी हेल्थ कॉन्शियस है, आधा किलो टेस्ट करने में खत्म कर देती। मुलावांगी एक चित्तर अपने बाप की तरह मेरे नजर लगाती रहती है। माँ को और खिला, देख पतली होती जा रही है, कितनी पतली हो गई। हाँ हाँ खिला खिला। ये लोग यार तुझे भी खा लिया करो, तुझे देखो अब एल्बम। Congratulations भाई। तुम्हें भी कांग्रेस। होए होए, ये हो रहा है इधर। एक्चुअली पापा आप सबसे एक बात करनी थी। क्या बात कर रहा है तू शो? Are you serious? हाँ भाई, सही वक्त पर सही नस दबाना मुझे अच्छे से आता है, और रमन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन अगर इस रमन ने अपनी कंपनी में कुछ गड़बड़ कर दी तो? ना यू सी सूरज, दैट्स वेयर आई विन। रमन जो है ना, वो अपने काम से कभी बेईमानी नहीं करेगा, कभी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करने दे। और जो वो दूसरी कंपनी के लिए कर रहा था, अब हमारे लिए करेगा, और करने देना। वैसे भी उससे पुराने हिसाब किताब चुकता करने। वेरी गुड अशोक, साला दुश्मन को नौकर बना के रख दिया। हाँ अब आएगा मजा। चीयर्स। Yes to that. बेचारा रमन। हाँ चल चंगा कितना पुत्र, पर पुत्र कम से कम एक बार तो हमें बताना चाहिए था ना। हद हो गई यार, इतनी बड़ी गल हो गई, हमें बताया भी नहीं। मम्मी जी मैंने रोका था, एक्चुअली हमें लगा कि फंक्शंस चल रहे हैं तो खुशियां भंग नहीं होनी चाहिए घर की, इसीलिए हमने सोचा एक बार बस नौकरी लग जाए इनकी तो बताएंगे सबको। चल चंगा कितना पुत्र, जो होया सो ठीक होया। वो कहते हैं ना, अंत भला सो सब भला। ओ भला जी, गल है वे कि मेरा पुत्र ना स्टार है, स्टार। जिधर भी जाएगा ना चमकेगा, लश्कारे मारेगा, लश्कारे। ओ स्टार दी माँ, जाके मुंह मीठा करवा। चलो भाई चल ले आओ, मिठाई ले आओ। आ जाओ वही मिठाई तो बनती है। तो वैसे तूने कौन सी कंपनी ज्वाइन की अब? पापा एक सिंगापुर बेस्ड FMCG कंपनी है। मालिक कौन है इसका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सब सिंगापुर के ही हैं। तो मार्केट पोजीशन तो अच्छी है ना इसकी, अच्छी चल रही है कंपनी। हाँ पापा थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन पिकअप। आप क्यों इतना पूछ रहे हैं? तो मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि सब पता कर लिया ना तूने, कोई परेशानी ना हो आगे तेरे को। नहीं होगी। चल ठीक है, हम तो यही चाहते हैं कि तू जहाँ भी काम करे खुश रहे, किस तरह की परेशानी ना हो, बस खुश रहे। ये सब बातें छोड़ो, सब लोग मुंह मीठा करो। नहीं पहले तो मैं भाई को खिला। मुंह मीठा करो। गरिमा डोंट वरी। अरे 8 to 10 डेज में यूएस से डिलीवर हो जाती हैं, डोंट वरी। हाँ हाँ सारे नंबर्स मिल गए, मैं अमृता से बात कर लूंगी। यस श्योर, टेक केयर, बाय। बस एक बार कंफर्म हो जाए, फिर पूरे खानदान का ये जो अंधविश्वास है ना इशिता पर, क्यों गायब हो जाएगा। गरिमा की फ्रेंड को मैं निखिल के बारे में बता दूं तो ये शादी खुद ब खुद प्रॉब्लम में पड़ जाएगी। फोन क्यों नहीं उठा रही है?
भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। उसे तब तक कॉल करते रहूंगी जब तक अमृता फोन ना उठा ले। बस एक बार अमृता कॉल आंसर कर ले, फिर रिंकी की शादी का तमाशा बनते देर नहीं लगेगी। कितने बजे का लगाओ? 6, 6:30। एक बार फिर तुमसे किया हुआ वादा तोड़ रहा हूं, तुमसे सच्चाई छुपा रहा हूं। लेकिन इश्ता, मैं नहीं चाहता कि तुम बिना बात की कोई टेंशन लो। आज नहीं तो कल सबको पता लगना ही है। बस किसी तरह शादी निपट जाए, फिर मैं खुद सबको बता दूंगा। गुड नाइट। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है रमन फिर कुछ छुपा रहे हैं। कोई तो बात है इनके मन में जो मुझसे नहीं कह रहे। ये इनके नई जॉब की नर्वसनेस है या कोई और टेंशन? मुरुगन, आज रमन का पहला दिन है ऑफिस में। प्लीज प्लीज सब कुछ ठीक कीजिएगा प्लीज। आई एम वेरी श्योर बहुत नर्वस होंगे वो आज। शक्ति दीजिए। बहनों समझ नहीं आ रहा यार। कंफ्यूजिंग, क्या करूं क्या पहनूं? ये वाला कैसा रहेगा? ये ठीक है। आरती, ये इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों आज? फर्स्ट डे आज आपका। तो क्या होगा वहां जाके? कुछ नहीं, कंपनी में डिपार्टमेंट हेड से मिलूंगा और कंपनी ओरिएंटेशन में सारा दिन निकल जाएगा। एक मिनट। क्या ये? आपकी बेस्ट सीईओ की ट्रॉफी। ये ट्रॉफी है ना रमन, आपकी मेहनत, आपके टैलेंट का प्रूफ है रमन। आपकी नौकरी आज नहीं है, लेकिन ये रमन कुमार भल्ला वही है, द बेस्ट। अगर तुम ऐसे ही सुबह सुबह मुझे एनकरेजमेंट देती रही ना, तो देखना मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे? कुछ नहीं, ऐसी ट्रॉफियों की फैक्ट्री खोल लेंगे, हर साल लाके तुम्हारे हाथ में दे दूंगा मैं। इतनी सारी शेल्फ्स लगानी पड़ेंगी ना फिर तो। अरे सुनो, कुछ भी आपको डिस्कस करना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, you just give me a buzz, हाँ? कोई भी टेंशन हो। तुम्हारे रमन का कोई बात भी पाका नहीं कर सकता, no matter how negative that person is. Negative thoughts नहीं आने चाहिए दिमाग में। पहला दिन है तो साल का ढूंढ लिया भी।
मुझे कितनी टेंशन हो रही है। टेंशन में मुझे भूखा मारोगी कि ब्रेकफास्ट है? सब रेडी, आप जल्दी से आओ ना, रेडी हो के आपको भी जाना है, जल्दी। हाँ जल्दी आओ। एक और खा ले पुत्र। अरे बाप बस करो माँ, क्या कर रही हो? ऐसा करो ना, आप प्रसाद भाई को ही दे दो, पूरा ऑफिस में बांट देगा। बॉस अगर खोती रहो इसे। चलो मैं चलता हूँ। पुत्र तूने अपने नए बॉस को शादी का बता दिया ना? हाँ पापा। हाँ पुत्र, मैंने पता है कि ऑफिस के काम भी जरूरी होते हैं, पर ये भी बहुत जरूरी है। पूरी कोशिश करी है कि छेती आ जाए। भाई आपको मेरे संगीत पे डांस भी करना है। संगीत पे डांस करना है? तू और निखिल प्रैक्टिस करो, टूंडे दो ना स्टेज पे गिर जाओगे। गीता नजर रखना इस पे। मैं आप जैसी थोड़ी हूँ कि अपनी बहन के आगे पीछे घूमती रहो, उस पे नजर रखते हुए। तो वैसे पापा एक बात अच्छी है, ये चली गई ना सरदर्द कम हो जाएगा घर में। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। शगुन की वजह से मैं अपने घर में मिस्टर इंडिया बन गया हूँ। साला ना कोई देखता, ना कोई रिएक्शन, ना कोई बात करता अच्छे से। बहुत हो गया रोमी। इस शगुन को दिखाना पड़ेगा कि रोमी क्या चीज है। बड़ी शराफत होगी, अपनी औकात पे आना पड़ेगा। छोड़ूंगा नहीं इसको। हेलो अमृता, मैं शगुन इंडिया से। हाँ हाय, गरिमा ने बताया मुझे। वैसे यू हैड कॉल्ड? हम पिछले साल मिले थे, रिमेम्बर? ओह, अशोक भैया की गर्लफ्रेंड राइट? एक्चुअली वी सेपरेटेड। ओह यस यस, आई एम सो सॉरी। वैसे कैसे हो आप? लॉन्ग टाइम यार। आई एम गुड। एक्चुअली अमृता, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी। मुझे एक वेडिंग इनविटेशन आया है। तो उसमें कंफ्यूजन क्या है? वो इनविटेशन निखिल मल्होत्रा की वेडिंग का है। एक्सक्यूज मी, किसकी वेडिंग? निखिल मल्होत्रा। हाउ डेयर ही। आई एम सॉरी अमृता। मैंने यहाँ जब निखिल को देखा, आई न्यू इट कि मैंने उसे पहले कहीं तो भी देखा है। एंड फिर मुझे याद आया कि उसे तो मैं अमेरिका में तुम्हारे साथ मिली थी। यू गाइस वर सीइंग ईच अदर राइट? इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। आपने मुझ पर बहुत बड़ा फेवर किया है शगुन, थैंक्स। तो तुम आ रही हो ना इंडिया दिस वीक? सबको बहुत प्यार है ना इशिमा से। इट्स ऑल गोना चेंज। आर यू श्योर? हाँ यार, वो एक्चुअली मेरे सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स यहीं दिल्ली से हैं। उदयपुर जाएंगे तो सबको ऑफिस से लीव देने का इशू हो जाएगा। आई गेस काफी हैसल हो जाएगा ना, सबको लाओ और फिर वापस लेके जाओ। और गॉड फॉरबिड अगर कोई रह गया तो जिंदगी भर सबके ताने सुनने पड़ेंगे। सो आई गेस अगर यहीं दिल्ली में वेडिंग हो जाए, इफ यू डोंट माइंड, तो इट्स बेटर। अरे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो तो निखिल ना कियारा नहीं मुझे चढ़ा दिया कि वेडिंग प्लानर्स भी ना पता नहीं कैसी होती है। आई स्वेयर। बट अच्छा भाभी, ये देखो निखिल क्या कह रहा है कि शादी दिल्ली में ही होगी। क्या? हाँ बात करो। अचानक क्या हो गया से? हाँ निखिल, मैं भाभी। नमस्ते भाभी। फिर बताओ, मतलब फाइनली क्या करना है, दिल्ली या उदयपुर? इफ यू डोंट माइंड तो दिल्ली। फाइनल? ओके। थैंक यू भाभी। डन। बहुत नखरे कर रहा है। निखिल, शाम को कितने बजे पहुंच रहे हो? आई एम सॉरी भाभी, ये डांस वांस मेरे बस की बात नहीं है। देखो हमारा कोरियोग्राफर आ रहा है तो वो तुम्हें डांस सिखा देगा। प्लीज व्हाट? पार्डन मी? अरे निखिल, मैंने तुम्हारी बात मानी ना, अब तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं? ओके। देखो तुम शादी करने जा रहे हो तो तुम्हें अपने पार्टनर की पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ेगा। यू हैव टू कीप हर हैप्पी। आई नो भाभी। चलो ठीक है, ये लो बात करो रिंकी से। हाँ बोल। तो रिंकी मैडम, कब तक आऊं मैं? क्या तुम आ रहे हो शाम को? या अच्छा सुनो, जरा डांस स्टेप्स मुझे अच्छे से सिखा देना प्लीज। उसकी कोई टेंशन मत लो, मैं एक्सपर्ट हूँ ना, मैं सारे स्टेप्स याद करवा दूंगी। अच्छा ही है, शादी अगर दिल्ली में होगी तो कम से कम रमन का टेंशन कुछ कम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग।
वैसे इस ऑफिस के नए वर्कर्स को गुड मॉर्निंग नहीं बोलना था। गुड मॉर्निंग। रमन, इस ऑफिस के लोग मुझे गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सो ऑन टाइम। हाँ, वैसे रमन तुम्हारा वक्त बदल गया लेकिन तुम नहीं बदला। बड़े हो गए हो यार। लर्न टू अराइव फैशनेबली लेट। टाइम पर तो मिडिल क्लास लोग आते हैं। वक्त की कदर करना अच्छा होता है सर। एनीवेज, तुम्हें यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। योर कैबिन इज नॉट रेडी बट फाइल्स रेडी। चाहो तो वहीं से स्टार्ट कर सकते हो जहां से तुमने पहले किया था, उसी पुरानी सीट से। जी सर। ऑल द बेस्ट। काम डाउन रमन। इस वक्त तुझे इस नौकरी की जरूरत है। जब तक तुझे नया जॉब नहीं मिल जाता तब तक अपने गुस्से पे कंट्रोल कर और इस 6 फुट 2 इंच की बातों पे रिएक्ट मत कर। इसको वैसे बिना सर पैर की बातें करने की आदत है। बेचारा, पुरानी यादें और पुराने बात कभी पीछा नहीं छोड़ते। भाई, उसे उसकी औकात दिखाने में इतना मजा आया है ना, मैं बता नहीं सकता। बस अब कोई भी मौका छोड़ना मत तू। भाई, ये रमन भल्ला है, इसका सर झुका ही रहना तो ही अच्छा। साला जब भी सर उठाता है हमें ही कटता। सर। अरे धन सिंह जी, आप? थैंक यू। कैसे हैं धन सिंह जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप सुनाइए, बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई। जी। अरे आपकी बेटी कैसी है? ससुराल में है? खुश तो है? जी सर, वो बहुत मजे में है और अब तो एक बेटा भी हो गया उसका। जी, लड़का बहुत अच्छा मिल गया सर। और अगर एंड टाइम पर आपने पैसों की हेल्प नहीं की होती तो शायद मैं उस वक्त उसकी शादी भी नहीं कर पाता। किस्मत की बात है। सर आप अंदर बैठिए, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय लेके आता हूँ। जी। अरे धन सिंह जी प्लीज। थैंक यू। सर आप यहाँ कोई मीटिंग यहाँ? नहीं, कोई मीटिंग नहीं है। मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है। सर आपने यहाँ? हाँ, अब नौकरी है, कहीं ना कहीं तो करनी है। और वैसे भी अशोक सर को तो मेरी जरूरत पड़ती है हमेशा। आपके बारे में अभी तक सिर्फ मैगजीन में पढ़ा था, अब आप आ गए हो तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं सोच रहा हूँ आ गया हूँ तो कंपनी को उद्धार तो हो ही जाएगा थोड़ा सा। What's so funny? क्या आज हम यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हैं? रमन, come with me. ठीक है, क्या है ये? फूल है, होली है ना? अबे कैसे फूल है सफेद सफेद रंग के? शादी है, मातम नहीं है। लेकिन इसमें क्या खराबी है भाई साहब? क्या खराबी है? अबे ये फूल मैं रात को लगाऊंगा यहाँ पर। रात को लाइटें लगानी इन पे। कैसे लगेंगे? कितने भद्दे लगेंगे? यार तुम एक काम करो, तुम मार्केट से जाके दूसरे फूल लेके आओ प्लीज। जाओ। देखो भाई साहब, प्लीज आप मुझे काम करने दो। ये क्या मतलब काम करने दो? यही फूल लग पाएंगे यहाँ पे। क्या मतलब? सारी मार्केट में फूल खत्म हो गए? देखो भाई साहब, संभाल के बात करो। तुम क्या करेगा? कोई झगड़ा करे इसके साथ? पापा जी देखो कैसे घटिया फूल लेकर आया बंदा। तो वो हम देख लेंगे। तो तुझे किसने कहा ये सब देखने के लिए? पापा जी मैं तो सिर्फ घर वाले हैं, सबको संभाल लेंगे, तेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। पापा जी रोमी, तूने आज तक कोई ढंग का काम किया है सिवाय कांड करने के? मैंने आज तक तेरी बहुत सी गलतियां बर्दाश्त की हैं। अब मैं तेरी कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। उठा के घर से बाहर फेंक दूंगा। चल जा अब अपने रूम में जाकर बैठ चुपचाप। ये अपनी शक्ल मत दिखाना। प्लीज उससे आप ऐसे मत। ये क्या फूल लेकर आया भाई? ये सड़े हुए फूल नहीं लगेंगे। अच्छे फूल है तो लगा, नहीं तो निकल जा से। पापा जी मैं बात करती हूँ इनसे, आप आराम से जाइए, अंदर बैठिए। गलती हुई है मुझसे, अब क्या फांसी पे चढ़ाएंगे? मेरी बहन की भी तो शादी है यार, पराया बना के रख दिया मेरे को। कैसी लाइफ है यार। आदि, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? भाभी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं बहुत अड़ियल हूँ, मैं तो तुम्हें अकेला छोड़ूंगी नहीं। इट्स सिंपली इम्पॉसिबल। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। रूबी, उन्होंने गुस्से में बोला है जो भी बोला है। फिर देखो, गलती तो तुमने की है तो उसे सुधारना भी तुम्हें ही पड़ेगा। अगर तुमने दिल तोड़ा है तो दिल को जीतना भी तुम्हें होगा।
रूमी, भरोसा टूटा है ना, तो तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा ताकि तुम उनका भरोसा वापस जीत सको। कैसे? रूमी, देखो तुम्हारी बहन की शादी है, पर संभाल सब मैं रही हूँ। मेरे लिए भी काफी हेक्टिक हो रहा है, क्लिनिक जाना होता है, बहुत काम होता है। और अगर मुझे कोई फ्री का असिस्टेंट मिल जाए तो उसमें क्या बुरा है, राइट? देखो मैंने तो एक लिस्ट भी बनाई है। मैं क्या सोच रही थी, अगर तुम ये हॉल वाला काम संभाल लो और मैं घर वाला काम संभाल लूं तो हमारा काम पूरा मैनेज हो जाएगा। और ये जो सुपर वुमन वाली एक सो कॉल्ड इमेज होती है ना हम बहुओं की, वो तुम्हारे कारण थोड़ा मेंटेन रह पाएगी। भाभी, पापा जी का आप टेंशन मत लो, मैं दादाजी को डांस प्रैक्टिस में ऐसा बिजी रखूंगा कि पूछो ही मत। सच्ची? अब ये सब मुझ पे छोड़ दो। भाग दे। अब तो वैसे ही पापा जी का मजा आएगा, बोलेंगे तोशी मेरी कसम तोड़ दी तुमने। चल 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 जल्दी चल चल चल। सीरियसली आज आदि ने तो बिल्कुल अपने पापा वाली हरकत कर दी है। मुरुगन, थैंक यू सो मच आदि को वापस लाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हमारी कंपनी इतने सारे टेंडर्स कैसे लूज कर सकती है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थोड़ी सी वीक है और टेंडर्स फाइल करते हुए कुछ डिटेल्स भी मिसिंग थी। यार वो सूरज मिस्टर शर्मा के यहाँ पार्टी है, जाना है, बहुत बारी बुला है। हाँ चलते हैं। बोलो। लेकिन डोंट वरी, मैं धीरे धीरे जैसे इसके तह तक पहुंचूंगा और डिटेल सामने आ जाएंगी। वो तो ठीक है रमन, लेकिन हमें कुछ भी करके हमारी मार्केट वैल्यू इंप्रूव करनी है, समझ में आई? जी हाँ, डोंट वरी, आई विल वर्क ऑन इट और इस क्वार्टर के एंड तक आपको रिजल्ट देखने मिल जाएंगे। एक्चुअली मेरी एक शर्त है। हेलो, शर्त? मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं आपके लिए काम करता हूँ, ये मेरे घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और आज से लेकर कुछ दिन तक मेरे घर में फंक्शंस है तो मैं जल्दी जाना चाहूँ। What? Yeah. No problem. Thank you. लेकिन काम पूरा करने के बाद ठीक है, किया तूने? इसने आज ही ज्वाइन किया और आज इसके नखरे शुरू हो गए। What is the concept यार? जाने भी देना यार। सोच, आज तक हम इससे हारते हुए आए थे, अभी हमारी तरफ से बैटिंग कर रहा है, थोड़े नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे। तो मैं क्या करूं? इसको अपने सर पे बिठा लूं? पहले थोड़ा फायदा तो उठा ले इससे, जो करना है वो सब तो होता ही रहेगा। और रही बात उसके घर वालों को पता लगने की, तो वो तो ऑटोमेटिक लग जाएगा, उसके लिए हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, राइट? राइट। Which reminds me, I should call home. हाँ राजू, मैडम को बोलो कि खाना तैयार रखें, मैं और कुछ खास मेहमान घर पर आ रहे हैं, मीटिंग करूं। हाँ भाभी, हाँ हाँ, बर्फ वाले को मैंने पैसे दे दिए हैं तो बात हो गई है। अरे हाँ हाँ, केटर वाले से भी बात हो गई है, उसने बोला जल्दी आ जाएगा, सारा काम हो जाएगा भाभी। बस अब ये है कि अरे डीजे की टेंशन मत लो भाभी, हो जाएगा। हाँ 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 भाभी, ओके बाय। और मैं गेटा बेटा मैं रेडी हूँ, 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। और तू कॉन्फिडेंस में रहना, पहुंचते ही रोल कर दियो।
नहीं नहीं नहीं। चल। एक दिन की मोहलत दे दो। पैसे दे, पैसे दे। बाप की कसम खा के तेरी वजह से मैंने बहुत सा है तेरी वजह से। पैसे दे, पैसे दे। अरे दे दूंगा। पैसे देगा कि नहीं? बर्बाद किया तूने मुझे, बर्बाद। एक दिन की मोहलत दे तो दे दूंगा भाई। दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं समझा। मेरा आधार कार्ड और मेरा पैन कार्ड ले लो। आधार कार्ड रख लो, कल नहीं दूंगा, पुलिस में चले जाना। फोन दे। कल नहीं दूंगा, पुलिस के पास चले जाना। कर लो फोन। हाँ हाँ, ले लो फोन ले लो। कल सुबह तक अगर पैसे नहीं ना मिले, कल सुबह 9 बजे तक अगर पैसे नहीं ना मिले तो ये सिर्फ एक ट्रेलर था, वरना पूरी फिल्म दिखाऊंगा। हट। सिर्फ आधे पौने घंटे का काम है, उसके बाद तुम निकल जाना। क्या है कि आदमी घर में थोड़ा रिलैक्स होके काम कर लेता है, ऑफिस में बहुत मोनोटोनस हो जाता नहीं। डोंट वरी, मीका घर पे नहीं है। कम ऑन, दैट्स इट। जीजू अशोक की कंपनी में? Why? अशोक, अरे मीका, मुझे लगा तुम शॉपिंग करने गई हो। एनीवेज कम, देखो कौन आया। I'm sorry रमन, लेकिन मैं अपनी स्वीट हार्ट से नहीं छुपा सकता। आफ्टर ऑल तुम हमारी कंपनी का एक हिस्सा हो, राइट? और मीका, तुम अपने घर वालों को मत बताना कि मैंने इसे नौकरी दी है। इट्स अ फेवर, यू नो। मीका, तुम्हारे जीजा जी आए, कुछ खातिरदारी नहीं करोगी इनकी? माना हमारे एम्प्लॉय हैं लेकिन ऑफिस में। नो थैंक्स, आई एम फाइन। कैन आई गेट बैक टू वर्क नाउ प्लीज? या। इशिता ने किया सारा कुछ इशिता ने कर लिया। बहू किसकी है? ओहो, बहू तो ठीक है, जेदी वोटी है। ओ किथे रमन कहाँ है? ओ इशिता, रमन को फोन लगा, पूछ कब तक आ रहा है। जी आ रहे होंगे। खैर उन्होंने कहा कि आप लोग तब तक प्रोग्राम शुरू कीजिए। अच्छा ठीक है, चल ठीक है। चल मेरी किनो मिल के आ गया। मेरी सारे में। ओए मेरी कुड़ी है। भला जी मेरी बात सुनो। रमन को फोन करूं कि नहीं करूं? डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं होगा, पहला दिन है उनका। अरे लेती हूँ, पता तो चलेगा कि स्टेटस क्या है। तुम लोग पहुंच गए? पहुंच गए? आप कहाँ हो रमन? बस अभी काम खत्म ही हो रहा है, 5 मिनट में निकलूंगा। प्लीज जल्दी आओ ना, पता है सब लोग यहाँ पे आप ही के लिए पूछ रहे हैं। सब कोई आ गए, सिर्फ लड़की का भाई नहीं है। अरे तो क्या हुआ, लड़की की भाभी तो है वहाँ। लड़की की भाभी अकेले खड़ी हुई अच्छी नहीं लगती है ना, भाई साथ में अच्छे लगेंगे। अब जल्दी आओ ना रमन, मम्मी जी पापा जी 1000 बार पूछ चुके हैं आपके बारे में। एग्जैक्टली, उन्हें कदर है मेरी, और तुम मुझे मिस ही नहीं करती। ऐसी स्पेस देने वाली वाइफ आपको कहाँ मिलेगी? स्पेस चाहिए होता तो मैडम मैं नासा ज्वाइन नहीं कर लेता। मैं तो खाली कह रहा हूँ कि क्या है, कहीं भी शुरू हो जाते हो। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि लोधी गार्डन जाना है कि नहीं? आप पहले बैंक्वेट हॉल आ जाओ, लोधी गार्डन बाद में चलेंगे। ठीक है। अच्छा सुनो,
मेरे कपड़े जूते आ गए? हाँ, कपड़े जूते सब है, बस आप यहाँ डायरेक्ट और यहीं पे आके चेंज करो, ठीक है? ठीक है, चलो आ रहा 15 मिनट में। बाय। ओके, ऑल डन। रमन, हम लोगों ने जो नए कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट रेडी किया है उसके MOU में लीगल क्लॉजेस और इम्प्लीकेशंस डाल देना, ओके? लेकिन अब ये तो लीगल डिपार्टमेंट का काम है ना? मैं जानता हूं, लेकिन मेरा आदमी छुट्टी पे है, सो तुम देख लो। वैसे अगर ये जल्दी रेडी हो जाएगा तो हम रात को भेज देंगे। 10-15 मिनट का काम है, कर लो और निकल जाओ। ठीक है। आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। आ जाओ जी आया नू। वेलकम जी वेलकम। बड़े टाइम से आ गए, मुंडे वाले होते बड़े नखरे होंगे ना, तुसी ने बैठो। वेलकम पुत्र, जिंदा रहे। आजा मेरा बच्चा, जिंदा रहे। आजा जिंदा रहे मेरा बच्चा। आजा जी, आ जाओ जी, भाभी, रमन भैया नहीं आए? एक्चुअली ऑफिस से निकलने में उन्हें थोड़ा लेट हो गया। आ रहे होंगे, रास्ते में ही है। ओके। बाय द वे, बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच भाभी। यू टू। थैंक यू। अच्छा, वैसे खुद जाओगे या मैं लेके जाऊं? सॉरी। ओके। जाओ। Hey, can you girls please excuse us? Thank you. Hi. Looking gorgeous, huh? इतनी देर लगा दी ना? यार मैं तो बहुत देर से रेडी था, बट यू नो ना, ये घर की लेडीज फंक्शन से ज्यादा पार्लर में टाइम लगा। मेरे घर पे भी यही हाल था। मम्मा took more time than me. वैसे तुम्हें पार्लर की जरूरत है नहीं। बताओ, how's everything? निखिल, ये है मिहिर। हाय निखिल, many congratulations. थैंक यू। तुम्हारे बारे में बहुत सुना मैंने रिंकी से। मिहिर, अब आ रहे हो तुम? भाई मैं तो कब से यहाँ पे हूँ, तुझे फुर्सत मिले तब ना। वेरी स्मार्ट, मुझ पर ब्लेम डाल रहे हो? देख यार, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन आज के बाद तुझे अपना दिमाग खुद लगाना पड़ेगा। You know this girl ना, she just doesn't think at all. प्लीज, मेरे पास कई ज्यादा दिमाग है, एटलीस्ट तुमसे ज्यादा तो। सोच के बता। देखा, I told you ना। चल ठीक है, माफ किया तुझे आज के दिन। एक तो गलती तुम्हारी और माफ मुझे, क्या एटीट्यूड है? अरे मेरी गलती कैसे? एक सेकंड। भाई तुम लोग अपनी कन्वर्सेशन में इस बेचारे को क्यों बोल कर रहे हो? हाँ? इन लोगों को ऐसे चलते रहता है, डोंट माइंड। सबसे जरूरी, रमन भाई कहाँ देखे नहीं? पता नहीं, हम सभी उन्हीं का वेट कर रहे हैं। भाभी से पूछता हूँ, बट नाइस टू मीट यू। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। भाभी, सॉरी, एक्सक्यूज मी, भाभी रमन भाई कहाँ? मैंने 15 मिनट पहले उनसे बात की थी, वो रास्ते में ही होंगे, आने वाले होंगे बस। He should be here by now. I know, काम ना। कौन से क्लॉजेस है यार, मिल ही नहीं रहा है। कहाँ ढूंढूंगा यार? ढूंढते रह रमन भल्ला, जिंदगी भर भी ढूंढेगा तब भी नहीं मिलेगा। अब क्या तूने? भाई तू समझता नहीं, जब बुक्स में क्लॉज नंबर 498 है ही नहीं, उसे मिलेगा कैसे? हाँ, अगर आसमान से कोई भविष्यवाणी हो जाए तो बात बन सकती। सही है भाई तू। कितने ही पंगे करवा लो तुझसे। वो क्या है ना, मुझे रमन की जिंदगी में प्रॉब्लम्स डालने के लिए ना कोई रीजन नहीं चाहिए। I just like it. Such a horrible man you are, अशोक। जी कुछ करना होगा, वरना जीजू के घर का फंक्शन ही खराब हो जाएगा। जीजू, I'm sorry to interrupt you. जीजू, वो 498 का क्लॉज ना एग्जिस्ट ही नहीं करता। जानता हूँ। फिर ये लीगल क्लॉजेस के प्रॉब्लम्स अशोक जानबूझ के डाल रहा था कि मुझे परेशान कर सके, और वो भूल रहा है कि बाप फिर भी बाप होता है। ये देख, तोड़ निकाल दिया उसको। जीजू, ये तो मतलब ऐसे कैसे? जैसे को तैसा सूट करता है। इसमें जो मैंने लिखा है का तो लॉ से छोड़ो, बिजनेस से ही कोई लेना देना नहीं, पर अशोक के लिए इस पेपर में मैंने कुछ लिखा है और वही काफी है। सही कर रहे हो आप जीजू। कुछ लोगे चाय कॉफी समथिंग? नहीं, बस काफी पी चुका हूँ यार।
जीजू प्लीज डोंट बी सो फॉर्मल विद मी। अगर आपको कुछ चाहिए तो प्लीज मुझे बताओ ना। तुमसे प्रॉमिस चाहिए, मैं अशोक के लिए काम कर रहा हूँ, ये बात तुम्हारी अक्का या घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जीजू लेकिन आपने ये जॉब क्यों ली जीजू? आपको पता है अशोक एक घटिया आदमी है, फिर भी आप ये तुम कह रही हो? यू मैरिड हिम? जीजू वो बात अलग है। अशोक मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी, उसकी गुलाम नहीं हूँ। मैं जानती हूँ वो कैसा है और वो बात अलग है। वो का अशोक के बारे में इस तरह बोलना मतलब कोई ना कोई सच्चाई है इस शादी में जो हम में से कोई नहीं जानता। हेलो रमन, कहाँ हो आप? कितनी देर हो गई है? बस 15 मिनट, बस निकल रहा हूँ। रमन बहुत देर हो गई, मम्मी जी का पारा बहुत ऊपर चढ़ने वाला है, वो गुस्सा होने वाली है अभी बिल्कुल। हाँ तो मदरसा थोड़ा सा संभाल लेना प्लीज। आ रहा हूँ यार। संभाल लूंगी लेकिन प्लीज प्लीज जल्दी आओ आप। हाँ बहुत देर हो गई है। बस आ रहा हूँ। साइंड एंड डिलीवर्ड अशोक खन्ना। इसके लिए तू शांत हो जा। मेरी बहन के संगीत में मैं चला। क्या हुआ? और बुक्स चाहिए? हो गया। क्या हो गया? ये क्या है? मैंने क्लॉजेस कॉन्ट्रैक्ट के ड्राफ्ट में अटैच कर दिए और साथ ही नोटपैड में भी लिख दिया तुम्हारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तुमने चेक किया? I mean, are you sure? मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, फिर भी चाहो तो तुम बुक्स को रेफर कर लो। You're the boss, you know better. Thank you. चलूंगा। एक मिनट अमित, ये अपने न्यूयॉर्क के बहुत बड़े क्लाइंट, इनके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करनी थी, बस अपडेट करके भेज दो और चले जाओ। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 10-15 मिनट का काम है। He's right. Come on, रमन। वैसे भी न्यूयॉर्क वालों का ऑफिस 1 घंटे में खुल जाएगा, उससे पहले उन्हें मेल पहुंच जानी चाहिए। हाँ, आखिर तुम ही तो कहते थे ना, क्लाइंट इज फर्स्ट। मैं चलना थोड़ा डांस शांस करिए यार। डांस में चेंज भी करूंगी पहले। और जाना फटाफट चेंज कर क्या? रमन आ रहे हैं ना तो किस ओ रमन आएगा, 2 मिनट लगने उन्हें चेंज कर। तू भी चेंज कर, जैसे ही रमन आए दोनों का डांस शुरू है कि नहीं? 5 मिनट बाद मैं जाती हूँ। नहीं प्लीज देख, तू चल रेडी हो जा, तब तक भाई भी आ जाएगा। रमन को एक बार आने तो दो तुम। अरे चलना बहुत हो गया, चल रेडी हो। चलो चलो। कैसी रौनक लगी है ना, मजा आ रहा है ना? तो तोशी अब तुम्हारे कंधे थोड़े हल्के हो गए नहीं? वो पागल, बेटी कोई बोझ थोड़ी होती है। और होए तो मैंने ऐसा कब कहा? देख यार, एक ड्यूटी है जो हम निभा रहे हैं, जहाँ भी रहे खुश रहे, और की चाहिए है ना? वो तो है। अच्छा तोशी ये बता, तूने लड़के वालों के बारे में, उसके नाते रिश्तेदारों के बारे में अच्छे से जांच परख कर ली ना? वो ये रिश्ता ना पम्मी के थ्रू आया है, वैसे भी इशिता ने पता लगाया है, हर जगह से चंगी रिपोर्टें आ रही है। माता रानी का बड़ा शुक्र है। फिर ठीक है। आजकल होता क्या है, ये फॉरेन में बसे लड़के बड़ी बड़ी बातें करके इंडिया से लड़कियां ब्याह ले जाते हैं, फिर वहाँ जाके उन लड़कियों का बेचारियों का जो हाल होता है ना, अरे वहाँ का तो सिस्टम ही अलग है। और क्या, अरे अपने टिंकी भाई साहब है ना द्वारका वाले, उनकी इकलौती बेटी सुमन, बोले लड़का इंग्लैंड में मैनेजर है, बड़े खुश थे। लड़की विदेश जा रही थी, लड़का भी अच्छा खासा कमाता था। जब लड़की यहाँ से ब्याह कर इंग्लैंड पहुंची, वहाँ का नजारा ही कुछ और था। क्यों है? अरे लड़का वहाँ रेस्टोरेंट में काम करता था, वहाँ पर एक अंग्रेजन घर में और बैठी हुई थी। अरे भैया, शादी ब्याह का मामला है, बड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। हाँ यार, यह गलती है, पर फिर भी ना
मैंने कोई चिंता नहीं है। भल्ला जी ने भी पता लगाया, इशिता ने भी पता लगाया, सारा कुछ ठीक है। और फिर देखना यार, सारे लोग इक्को यूनियन है, हाथ की 5 उंगलियां बराबर है, नहीं है ना? बस ठीक है। ओए होए तोशी, ये तो हमारी आपस की बात है, हमारी बच्ची का मामला है, थोड़ी जांच परख तो रखनी पड़ती है ना। हाय मैं सदके जावा, ए तेरा प्यार है जो तू इतना सोच रही है, पर चिंता की कोई गल नहीं है। हमने सारा कुछ पता कर लिया, सब ठीक है। चलो आओ, तुसी भी आओ जी, मुंडे से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, बड़ा ही चंगा मुंडा है, तानू भी देख के ना बड़ी खुशी होगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं यार, बैटरी। अब भाई साहब, घर में कोई जनरेटर, इन्वर्टर कुछ है? नहीं, थैंक यू, बाकी रख दीजिए। सर कुछ और? नहीं चाहिए। मद्रासन को फोन करूं? नहीं, उसको बोलूंगा देर होगी तो जान खा जाएगी मेरी। रेडी हो चुके पूरी तरह से, आओ ना जल्दी प्लीज। दिखा दिखा कैसी लग रही है? चल चल मेरे साथ चल। रमन आ जाए उसके बाद। अरे रमन आ जाएगा ना, चलना चलना चलना, हमारे साथ डांस कर, चलना। आजा आजा, वो आ जाएगा। चलना, शुरू हो जा। तू शुरू कर बेटा, वो आ जाने उन्हें भी। शुरू कर मेरा बच्चा। शाबाश शाबाश।
for a toss? आज तो मतलब इतना लंबा दिन था। सारा दिन, अरे सारा दिन ऑफिस और फिर संगीत, डांस। कल ऑफिस जाना है, जरूरी है क्या? जाना तो पड़ेगा। स्किप करो ना, वैसे भी शादी वाला घर है, यहाँ पे बहुत काम है। मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी। संगीत में ना जब छा गए थे पर आपने कितना लेट किया, पता है मैं तो डर ही गई थी। डोंट वरी, तुम्हें क्या लगता है मैडम ऐसा मौका छोड़ने वाला था मैं? कहाँ फंस गए थे आप? ऐसे फंसे थे आप? आपके खड़ूस बॉस ने फंसाया आपको। बॉस ने? बेटा कुछ जुगाड़ लगा। अच्छा शुक्र है मेरे पास गाड़ी में चार्जर पड़ा था एक। शुक्र है गाड़ी का चार्जर है। जीजू आप कर क्या रहे हो? अरे तुम्हारे घर में लाइट चली गई यार। शुक्र है कार चार्जर, तो बस लैपटॉप चार्ज कर रहा हूँ। इतने सारे मेल्स करना, आई डोंट नो व्हाट टू डू यार। जीजू एक आइडिया है, आप ये छोड़ दो, मेल मैं भेज देती हूँ, आप जाओ। Are you sure you'll manage? अरे पक्का जीजू, आप जाओ, सब आपका वेट कर रहे होंगे। Thanks Aktana, you saved me. ये लो। आप जाओ। नहीं सोच रहा हूँ कि दिल्ली का ट्रैफिक कब खत्म होगा यार, उसी चक्कर में लेट हो गया था। आ गए ना टाइम पे, मेरे लिए इतना बहुत था। कॉफी पियोगी? दिख रहा था। आज तो मीका की वजह से टाइम पे पहुंच गए। अशोक और सूरज भी सोच रहे होंगे कि मैंने मैनेज कैसे किया। शायद दोनों कम बुद्धि वाले भाई भूल गए कि उन जैसे 36 को मैं अपनी छोटी उंगली पे नचा सकता। रमन कुमार भल्ला नाम है मेरा। अमृता अभी वहां से निकलेगी तो कल दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाएगी। परफेक्ट टाइमिंग। रिंकी की शादी के वक्त वो यहाँ आएगी और उसकी शादी खराब कर देगी, और फिर घर वाले इशिता को उसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। तुम संभल कर नहीं रह सकते थे। रोमी कैसे मिल गया तुम? और तुम उस एरिया में कर क्या रहे थे? Couldn't you just be careful? देखिए मैडम, उम्र कैद नहीं हुई है मुझे, और मैं वहां पे नहीं था, मैं लाजपत नगर में था, और पूरी दिल्ली में मुंह छुपाता हुआ थोड़ी घूमता फिरूंगा मैं। ये सब आपकी वजह से हुआ है। हालत देखिए मेरी। तुम्हें इतना पैसा दिया किस लिए? हाँ? पूरे 2.5 लाख रुपए दिए तुम, इसलिए ताकि रोमी तुम्हें पकड़ ले। हाँ? देखिए मैडम, पहले मेरी हालत बड़ी खराब है, आपके चक्कर में वैसे ही वो 6 फुटी आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आप तो बस मुझे माफी कीजिए, पहले मेरे बड़े खर्चे हो गए हैं और कितने समझ में गॉड। अच्छा बहस मत करो। पूरी मैं तुम्हें और पैसे दे देती हूँ, डोंट वरी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कहिए। आज आफ्टरनून मेरी फ्रेंड अमृता अमेरिका से अराइव कर रही है। तुम्हें उसे एयरपोर्ट से पिक करना है और उसे कुछ घंटों के लिए अपने घर पे रखना है, और उस पर कड़ी नजर रखना, कहीं वो घूमे फिरे ना। अरे यार मैडम जी, ये रोमी तक तो ठीक था, अब आप ये मुझे किसी लेडीज के चक्कर में क्यों फंसा रहे हैं? आप उसे किसी 5 स्टार होटल में ठहरा दीजिए ना। पूरी जी, पैसे दे रही हूँ ना आपको, तो आपको जितना कह रही हो उतना करिए, आप बस उस पर नजर रखिए, समझे? पूरी सर, आपका शॉट रेडी है। हाँ आ रहा हूँ यार। ओके सर। अच्छा जी मैडम जी, देख लूंगा मैं। माँ ने पहले ही कहा था कि एक्टिंग का कीड़ा छोड़ दे, कोई ढंग का जॉब कर ले, लेकिन नहीं पूरी, तुझे यही फंसना था। आजकल बहुत इतरा रही हो ना इशिता, अब देखना। नीलू भी पता नहीं कितने मर गई, इस वाले उसे जाना सिखाओ। नवी आई है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है, सारा कुछ मैं करा। हाँ सुनिए, वाला बैग भी लेके जाना, रिंकी के शाम के सारे कपड़े इसमें। अच्छा मैं ले जाऊंगी, तू ये बता कि रमन भाई के साथ पहुंच जाएगी ना? तो मैं तो जल्दी जाऊंगी क्योंकि सारे अरेंजमेंट्स देखने वहाँ के।
ओ भला जी। हाँ जी। ओ 100 कंजूस मरे तो तुसे पैदा हुए हो। ये होया? और मिलने का लिफाफों में 501 रुपए डाले, कम से कम 1001 तो डालते ना तुसी। वो मेरे सोरे ने भी अपनी धी दे विआह इन्ना ही सगन पाया सीगा। भला जी मेरे मापिया का नाम ना लेना। ओ टाइम होर सी, मैं जो कह रही हूं वो करो। ओके करो। अच्छा डो कंजूस पखी चूस। हां तेरा बात चले ना, बस पैसे भर भर के दे ही जाओ, फिर पैसे पेट तोड़ देंगे। कल कर दिया। अच्छे से पैक करना तुम सब कुछ। हाँ मैं आती हूँ। हो गया सब कुछ? हाँ भाभी, वेन्यू पे जा रहा था, सोचा था रास्ते से मिठाई भी उठा लेता हूँ। आपने तो फोन कर ही लिया होगा ना? बात हो गई थी। सुनो, थैंक्स अ लॉट। चिल करो भाभी, मैं सब संभाल लूंगा। मैं चलता हूँ। भूखे पेट मत जाओ। थैंक यू भाभी। यार ये फ्रॉड पूरी कहाँ रह गया? ये लक्ष्मी नगर में तो कहीं रहता है वो। आज तो उससे 5 लाख रुपए निकाल के छोड़ूंगा। मेहंदी भी है और पापा को जाके 5 लाख रुपए दे भी दूंगा। पापा माफ भी कर लेंगे। शाम को अपनी बहन की शादी अटेंड भी कर पाऊंगा। फोन करता हूँ। जी आ गए? यहाँ रहना है? हाँ जी यहीं पे। I mean, are you sure? एक बार शगुन से कंफर्म तो कर लेते। ओ जी कंफर्म क्या करना है? आप चलो ऊपर जाके देखो, बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और। पूरी की तो मैं आधार कार्ड कहाँ गया? आज से घर जाके इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। इस बार तो जान से ही मार डालूंगा। एक मिनट जी, तुझे ठहरो। आप मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? आज शादी है और आप मुझे यहाँ घुमा रहे हो। मैडम जी वो शगुन जी ने यहीं आने के लिए कहा है, आप थोड़ी देर सब्र रखिए, बस उनका फोन आता ही होगा। आइए आइए। हेलो, हाँ जी शगुन जी। हाँ वो मैडम जी मेरे साथ ही हैं। मैडम जी थोड़ी परेशान हो रही हैं। हाँ वो आपसे बात करना चाहती हैं। हाँ आप देख लो जी। ओके जी, ओके ओके। आओ जी प्लीज कम। ये शगुन कौन सा नया नाटक कर रही है? और ये लड़की कौन है पूरी के साथ? कि शगुन कोई नया कांड ना करते, इस पे तो नजर रखनी पड़ेगी। हाँ निर्मला हो गया? हाय हाय 1 घंटा हो गया तुझसे घर में नहीं बंदी। जाके ये सारा सामान इधर रख, जितना लेके जाने वाला सामान एक जगह कर, नहीं तो पता लगा कि आधा इधर रह गया। हाँ शांत हो जाओ, बीपी आ जाना आपका। ओ पुत्र की शांत हो जाओ, कुछ काम नहीं आता, एक काम करती 10 फैला देती है। मैं अकेले क्या क्या करूँ? अरे इस तोप का मुंह घुमा दो और नीलू की बहन नीली पड़ जाएगी यार। ओ सिमी तू आ यार। अच्छा रिंकी के लिए कोई गिफ्ट सोचा है? क्यों फॉर्मेलिटी है, गिफ्ट क्यों देनी? फॉर्मेलिटी मतलब रमन जरूरी है ना? आपने अभी तक सोचा भी नहीं कुछ? शांत शांत शांत, मेरी बात सोच लिया है। तो क्या बताओ ना। आईफल टावर बुक कर दिया उसके लिए मैंने। अब कोई भी बात सीरियसली नहीं कर सकते हो ना? सीरियसली नहीं, हनीमून के लिए पेरिस पे जाओ। पेरिस? पेरिस बहुत अच्छा आइडिया है, सुपर्ब है। तो टिकट्स कहाँ है? शाम को बंदा आएगा, तुम्हारा नंबर है, तुम्हें फोन कर देगा वो। लवली। ये अशोक का क्यों फोन आ रहा है? जान दो। नहीं आप बात करो, मैं बात करती हूँ। हाँ तो तुम उसे क्यों इतना इंपॉर्टेंस मत दो, उसे मैं बाद में देख लूंगा। मुझे कुछ काम आया था, मैं आता हूँ। कल के जैसे तो नहीं होगा? नहीं होगा यार। What the hell? अब ये किसका बैग है? मानव मेहरा? गॉड, अजीब पागलपन है। जब से इंडिया आई हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है।
This is crazy, man. Hello. Hello. Am I talking to Mrs. Amrita Malhotra? Yeah, speaking. I'm Swati Verma from New Delhi International Airport. मैम आप प्लीज कंफर्म कर सकते हैं आपके पास मिस्टर मानव मेहरा का लगेज बैग आया है? I was about to call you. आप लोग ये क्या करते हैं? I mean, this is so ridiculous. मैम I'm really sorry. आपको आपके बैग्स within 12 hours डिलीवर हो जाएंगे. What do you mean by 12 hours में? I need the luggage within an hour. मैम it's not possible. प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है. मुझे अपना लगेज 1 घंटे के अंदर चाहिए, मतलब चाहिए. Okay, then can I request you, मैम, अगर आप पैसेंजर से खुद अपने बैग्स कलेक्ट कर लेते तो शायद it'll be easier. This is such nonsense. Anyways, दीजिए आप एड्रेस. Sure, मैम, मैं आपको एक टेक्स्ट मैसेज कर रही हूँ. अब इन बैग्स के चक्कर में घूमो. हाँ, मैं जानती हूँ कि आपके होटल में बहुत बड़ी वेडिंग है, लेकिन मुझे सिर्फ एक रूम चाहिए 1 दिन के लिए. नहीं, मैं भल्लाज की वेडिंग पर नहीं आ रही हूँ. कम ऑन, कुछ ही घंटों के लिए कमरा चाहिए. हाँ, मैं पूरे दिन के पैसे दूंगी. थैंक्स. शगुन. बस एक बार उस शादी पे अमृता के साथ एंट्री हो जाए, निखिल की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और सबकी शक्लें देखने लायक होंगी. बहुत भरोसा है ना सबको इशिता पर. आज जब शादी टूटेगी तब आएगा मजा. पुरी क्यों कॉल कर रहा है? हाँ बोलो पुरी. मैडम वो अमृता अपने रूम पे नहीं है. What? हाँ वो घर में है ही नहीं. तुम्हें एक काम दिया था वो भी ढंग से नहीं कर सकते. तुम्हें पैसे किस लिए देती हूँ? हाँ अब देखिए मैंने तो आपसे पहले ही बोला था कि आप मुझे इन सब चक्करों में मत फंसाइए. ओ जस्ट शट अप और उसे कॉल करने की कोशिश करो. हाँ कनेक्ट नहीं हो रहा. मुझे नहीं पता, बस किसी भी तरह ढूंढो उसे. इडियट. अगर अमृता निखिल के पास चले गई तो पूरा प्लान बिगड़ जाएगा. आई हैव टू फाइंड हर. सुनिए, नंबर 5 मयूर विहार. थैंक यू. What is she doing here? हाँ भैया जी, मैं गेट की तरफ ही आ रही हूँ. आप आइए. हाँ हाँ आप आइए ना जल्दी. ओके. एक्सक्यूज मी. या मुझे ये बैग लौटाना है. आप मेरी हेल्प कर सकती हो? ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? You're most welcome. वैसे नाइस साड़ी. दिस थैंक यू सो मच. एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ आज उसकी वेडिंग है तो उसीलिए. ओह व्हाट अ कोइंसिडेंस. मैं भी यूएसए से यहाँ एक वेडिंग के लिए ही आई हूँ. यूएस से आए हो आप? इनफैक्ट मेरी सिस्टर इन लॉ की जिससे मैरिज हो रही है वो भी यूएस से हैं. सो अपने लड़के के बारे में ठीक से पता तो कर लिया है ना? आई मीन किया होगा बट स्टिल. या क्यों ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप? नहीं, आजकल बहुत प्रॉब्लम्स होने लग गया ना. वहाँ ग्रीन कार्ड के चक्कर में लोग शादी कर लेते हैं और फिर इंडिया आके दहेज के चक्कर में दूसरी. तो बस आप थोड़ा ध्यान रखिएगा. या एक्चुअली हमारे यहाँ तो जिससे शादी हो रही है हमारे फैमिली फ्रेंड्स के ही रिलेटिव हैं, तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा. दैट्स ग्रेट. वैसे यूएसए में कहाँ से है वो? ह्यूस्टन. ओह मैं भी वहीं से हूँ. वैसे उनका नाम क्या है? 1 मिनट कॉल. हाँ ईशिता, वो आदि तुम्हारे लिए पूछ रहा था. वो वेन्यू के लिए कब निकलना है? 10-15 मिनट में शायद. आदि रेडी हो गया है. एक्चुअली वो रेडी नहीं है, उसे कुछ पता नहीं था तो वो.
ठीक है, उसको रेडी कर दो, मैं बताती हूँ फिर कैसे क्या निकलना है। ठीक है, बताती हूँ मैं। ठीक है, मैं उसे रेडी करवा देती हूँ। अच्छा, I'll see you, okay? Bye. आदि को तो मैंने पहले ही बताया था, फिर ये क्या कहानी थी? क्या लोग सच में शादी में भी ऐसे धोखे देते हैं? हाँ भैया, अच्छा आ गए हो आप गेट पे? मैं आ रही हूँ। ऊपर वाले फ्लोर पर जाना है। ये तुम यहाँ? मैं यहीं रहती हूँ। ओह, मैं तो अपना लगेज लेने आई थी, वो एयरपोर्ट पर एक्सचेंज हो गया था। आजो छेती छेती। समदन, तूने सारा सामान ले लिया? Everything is ready. खावा ला फड़ा रे सांतोरी। सीकर मांगो, लेट हो जाएगा। चलो छेती छेती। Come inside. What are you up to, शगुन? अमृता, तुम जानती भी हो कि तुम किससे बात कर रही थी? निखिल की होने वाली वाइफ के सिस्टर इन लॉ से। No way. That's what. यहाँ क्या कर रही हो? तो अच्छा है ना, let's stop them. नहीं, कोई जल्दबाजी मत करो। But शगुन, I understand what you're going through. लेकिन मैं चाहती हूँ कि निखिल को हम सबके सामने एक्सपोज करें, ताकि वो दोबारा कभी ऐसी हरकत ना करे। Am I right? प्लान क्या है? प्लान ये है कि मैंने उसी होटल में रूम बुक किया है जहाँ पर वेडिंग होने वाली है। एंड जस्ट फेरों के पहले हम वहां पर जाएंगे और सबके सामने सबको बोल देंगे कि निखिल एक फ्रॉड है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस निखिल को तो मैं। Calm down. अब तुम प्लीज रिलैक्स करो। कम। बट मेरा लगेज। डोंट वरी, मैं तुम्हारा लगेज ले आऊंगी। यू कांट बी सीन। अब तुम जाओ और रिलैक्स करो। दैट्स माई रूम, द फर्स्ट वन। थैंक्स। बहुत अकड़ रही हो ना इशिता। तुम्हारे कहने पर ही भला परिवार इस लड़के पर भरोसा कर रहा है। अब देखना कैसे टूटता है ये भरोसा। हाय, मैं मर गई। बल्ले 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 बल्ले, कितना सोना लग रहा है। हाय इशिता, यार तूने तो कमाल कर दिया। जंगल कितना वेरी गुड, वेल डन। वेरी गुड इशिता पुत्र। अरे वो फूल वाले पे ना मेरे को भरोसा ही नहीं हो रहा था। सुबह तक तो वो टाइम पास कर रहा था, तूने ये सब इंतजाम करवा के ना दिल खुश करता है। ये मैंने अकेले नहीं किया, ये वो देखा मेरी बहू को। इधर नाना है के कुछ अच्छा किया तो इसकी बहू, कुछ रॉन्ग किया तो मेरी बेटी। ओ छड़ परे, ये बता सामान कितने रखता है? 5th फ्लोर पे मैंने सब लोग के रूम किए हुए हैं, खुले भी हैं इनफैक्ट। अपन लोग चल सकते डायरेक्ट। चल ठीक है, मैं तेरी हेल्प करा देती। नहीं मम्मी जी, बिल्कुल नहीं। वो अकेली कितना करेगी? अकेले थोड़ी हूँ मैं, है मेरे पास हेल्प, डोंट वरी। अक्का भी आ गए। अरे अक्का आ गए। सबसे पहले तुम्हारी अक्का को रूम में ले जाओ प्लीज। अरे क्यों? सब लोग यहाँ पे हैं तो मैं क्यों ऊपर जाऊँ? प्लीज आप। अक्का सब लोग ऊपर ही जा रहे हैं, आओ ना आप। थोड़ा रेस्ट कर। अच्छा लिसन, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत भूख लग रही है। सैंडविच खाया तुमने? जीजू 2 पीपल के लिए खाना है। शराब भी ला कर दे। चलो अक्का। रिंकी सारा सामान ले आई। मेरा लहंगा कहाँ है? अरे तेरा लहंगा ट्रॉली बैग में अरे यार। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दी। रिंकी, तेरी शादी है, इतनी टेंशन मत कर, मैं निकालती हूँ। भाभी आप कहाँ रह गए थे? क्या हो गया? भाभी मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। नर्वस क्यों हो रही हो? शादी है तुम्हारी। आप मेकअप के लिए रेडी हो? यस मैम। बस तू अच्छे से मेकअप करवा, फेस ग्लो करेगा अगर हैप्पी मेकअप करवाएगी तो, समझ रही है? ये देख, तेरा लहंगा भी रेडी है। चल क्विकली जाओ, रेडी है ना? जाना। हाँ, मैं ज्वेलरी निकालती हूँ। जाओ। Here's your blueberry cheese. हाय। अक्का भी। अक्का पूछ तो लो पहले क्या गिलास है कि नहीं है? अब तो खाई है मैंने। अब वैसे भी बेबी को क्या पता कि एग नहीं खाना, है ना? हाँ, बेबी को क्या पता है खाने की नहीं, उसे थोड़ा पता साउथ इंडियन घर में आ रहा है। कैसा है? थोड़ा सा मुझे भी दो ना। क्या है? किकी क्या कर रही हो? बाय। इट्स ओके। मैं चलता हूँ, रमन ने बुलाया मुझे। जीजू बाय। सुधरोगे? या बाय। हाँ मैं ला
का सुनो, आपका रूम नंबर है 504। आप जाओ जाके सेटल हो, मैं यहाँ पे सारा सामान निकालती हूँ। अक्का आप जाओ ना, आपका सामान भेजती हूँ। चलना इशू। अक्का बी अ गुड गर्ल। चमच तो कुट्टी है, एकदम बेबी हो गई हो। जाओगी ना? जा रही हूँ। I'll go and enjoy this. Good go. हाँ बता काम अभी। हाय अक्का। तू फ्री है क्या? हाँ क्यों? अच्छा, तू मेरा मेकअप कर देगी? मैं ही रिक्की की शादी वाले होटल में हूँ। आप और मेकअप, आप ठीक तो हो ना? अरे यार, ये प्रेगनेंसी की वजह से कितनी बलून लगती हो यार। एटलीस्ट मेकअप करूंगी तो प्रेजेंटेबल तो लगूंगी। Are you understanding? अच्छा एक बात बताओ, ये आप अपने लिए कर रहे हो जीजू के लिए? अरे वो तू आके देख लेना। अच्छा आती हो, एड्रेस बताओ। एड्रेस इज ऑर्किड पैलेस, रूम नंबर 504। और सुन, जल्दी आना, मैं स्ट्रॉबेरी पाई ऑर्डर कर रही हूँ। You're so cute अक्का, आती हूँ। सिद्धि। हाँ तैयार है? हाँ भाई, सब हो गया अच्छे से। ये अम्मा, पे रख ले। सारी सामग्री आ गई। बाला, बाला सुन, बारात आती होगी किसी की, ढोल वालों, बारात के आते ही ढोल बजना चाहिए। बाला यार रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है, डोंट वरी। या रमन पुत्र, वो बारातियों के स्वागत के लिए मालाएं मंगवा ली मैंने। वो एनवेलप कहाँ है? मीर ले आ रहा है। मीर ले आ यार। चल ठीक है, आ जा, चलिए आइए। हेलो मैम, वो तैयार है। तैयार हो गई, थैंक यू सो मच। मैं मम्मी जी को बुला के लाती हूँ, वो देख लेंगी एक बार तुम्हें। क्या भाभी, आप देखिए मम्मा देखिए, एक ही बात है ना। भाभी कुछ तो बोलो प्लीज। चल रिंग। देखो इस भाई को पता भी नहीं चला छोटी सी रिंग कितनी बड़ी कैसे हो गई। भाई आप फिर से फिल्मी हो गए ना। तेरी भाभी ठीक कहती है, तुम एक बुढ़े से शादी, बुढ़े की छोटी सी गुड़िया शादी लायक हो गए। सही कह रही है, बहुत फिल्मी हो गए। चल सब नीचे बाहर आ जा। अरे भाई अपनी ड्यूटी तो पूरी करो। हेलो, अभी और नहीं रो, मेकअप खराब हो जाएगा तुम्हारा। मुर्गन कैसा पति दिया मुझे?
मुझसे ज्यादा रोता है। टोटल रोल रिवर्सल। तुम्हारे मुर्गन से पूछो मैंने क्या पाप की कैसी पत्नी दी थी मुझे। चलाओ। हाँ आदि बेटा, कुछ खाया? अच्छा सिमी बुआ से कह देना, वो तुम्हें रेडी कर देगी। मुझे आने में थोड़ी देर होगी, मैं डायरेक्टली होटल में ही मिलती हूँ। ओके बाय। इतना टाइम लग गया? मैं वो स्टेटस देखने गई थी। मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है शगुन। कम ऑन, डोंट बी नर्वस। तुम यहाँ पर किसी का हक मारने नहीं, अपना हक लेने आई हो। डोंट वरी, यू डूइंग द राइट थिंग। और अमिता प्लीज किसी को बताना नहीं कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। नो नो आई वोंट। आखिर तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।